तो कहानी की स्टार्टिंग में हमें हमारा मेन कैरेक्टर इकारू दिखाया जाता है, जो रात को एक साइकिल पे कहीं जा रहा होता है। सीन चेंज होता है और हमें एक बहुत बड़ा हेडक्वार्टर दिखता है, जहाँ पर हमें एक लड़की दिखती है जिसका नाम होता है आकी। वो वहाँ पे कुछ चुराने गई होती है। आकी उस चीज को चुरा तो लेती है और उसके बाद वहाँ की सिक्योरिटी उसे पकड़ लेती है। फिर वहाँ पे एक लड़का आता है और बोलता है, तुम्हें क्या लगा कि तुम इस चीज को इतनी आसानी से यहाँ से लेके जा सकती हो। फिर वो अपने मैकेनिकल आर्म का यूज करके उस चुराए हुए क्यूब को उससे ले लेता है। तुम्हें ये यूज करना ही नहीं आते, ये हमारे सर्वेंट हैं। जिसके बाद आकी उस पर अटैक कर देती है। इनकी फाइट के बीच क्यूब का कवर टूट जाता है और उसमें से बहुत तेज लाइट निकलती है, जिसे इकारू भी होते हुए देखता है, पर उसको समझ नहीं आता कि ये क्या है। जिसके बाद हमें आकी वापस दिखाई देती है, जो उस क्यूब को ढूंढ रही होती है। और इकारू मेट्रो में बैठ के उस रात के इंसिडेंट के बारे में सर्च कर रहा होता है। तभी उसके दोस्त वहाँ आ जाते हैं। इकारू उनसे उस रात के इंसिडेंट के बारे में बताता है और उनमें से कोई भी उस बात पर भरोसा नहीं करता। इकारू ने अपने फोन में रात की वीडियो तो बनाई होती है, पर कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाया। उसके दोस्त कहते हैं, तू ठीक तो है ना भाई, तू सुबह से बहुत अजीब बिहेव कर रहा है। उसके दोस्त उसके मजे लेने लगते हैं। तभी इकारू को एक आवाज सुनाई देती है, जिसका पीछा करते हुए वो एक जगह पहुंच जाता है। पर तभी वहाँ पे एक पुलिस वाला आता है और उसको वहाँ जाने से मना करता है। इकारू को वो आवाज फिर से आती है और वो अंदर चला जाता है। वहाँ उसे वही क्यूब दिखता है। इकारू को समझ नहीं आता कि क्या है। इकारू जैसे उसे टच करता है, उस क्यूब में से फिर से वो लाइट निकलती है, जैसे कल रात को निकली थी। और वो क्यूब उछल के इकारू के जैकेट पे जाकर चिपक जाता है और फिर वो एक मैकेनिकल आर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसको देख के इकारू काफी डर जाता है। उस लाइट को आके भी देख लेती है और उसे पता चल जाता है कि जिस मैकेनिकल आर्म को ढूंढ रही है वो कहाँ है। वो और इकारू को अपना नाम बताने की कोशिश करता है, पर वो अपना नाम ही भूल चुका होता है। इकारू बोलता है कि तुम्हारा नाम कुछ भी हो, पहले तुम मुझसे दूर हटो। इन दोनों का चल रहा होता है, तभी वहाँ पे एक ड्रोन आ जाता है जो इकारू पे अटैक करने लग जाता है। इकारू बच के छोटी सी गली में चल जाता है और पहले वो उस आर्म को हटाने की कोशिश करता है। उस आर्म को अपनी जैकेट से हटाता है तो उसके पैंट बच जाता है। तभी वहाँ पे वो ड्रोन आ जाता है और इकारू पे फिर से अटैक करता है, पर इकारू बचने के लिए उस आर्म को अपने सामने ले आता है और जैसे वो ऐसा करता है वो ड्रोन नीचे गिर जाता है, जिसे देख के इकारू शॉक होता है और बोलता है, तुम हो क्या चीज। सीन चेंज होता है और हमें वही हेडक्वार्टर दिखता है, जहाँ पता लगता है कि वो ड्रोन इन लोगों ने भेजे थे उस मैकेनिकल आर्म को लाने के लिए। वो लोग वहाँ और ड्रोन और एक बंदे को भेजते हैं वो मैकेनिकल आर्म लाने के लिए। वो आर्म इकारू को थैंक यू बोल रहा होता है उसे इन लोगों से बचाने के लिए। तभी इकारू उसे छोड़ के वहाँ जाने लगता है। इकारू उसकी बात नहीं सुनता है, पर थोड़ी एक्टिंग के बाद वो उसे अपने साथ ले आता है। फिर हमें वही बंदा दिखता है जिसकी फाइट शुरू में आकी से हुई थी। आकी भी उसी लोकेशन पे उस आर्म को ढूंढ रही होती है। इकारू बस ड्रोन से बच के भाग रहा होता है। तभी वहाँ आकी आ जाती है और फिर वो कहती है कि अगर तुमने भागने की कोशिश करी तो तुम्हारा हाल भी ऐसे ही होगा। और फिर वहाँ पे वो बंदा भी आ जाता है। अच्छा है कि तुम भी मुझे यही मिली, मुझे अपना पिछला हिसाब भी बराबर करना है। इकारू का आर्म कहता है कि पीछे देखो, हम यहाँ से निकल सकते हैं। इकारू भी वहाँ से जाने लगता है। तभी आकी उससे देख लेती है, जिसका फायदा उठाते वो बंदा आकी पर अटैक कर देता है। इकारू वहाँ से भाग रहा होता है। तभी उसका आर्म कहता है, तुम मुझे यहीं छोड़ के चल जाओ, क्योंकि अगर मैं तुम्हारे साथ रहा तो तुम और भी प्रॉब्लम में फंस सकते हो। आकी उस बंदे को हरा के वहाँ जाती है और बोलती है कि एल्मा तुम मेरे पास आ जाओ। तभी हमें पता लगता है कि इस आर्म का नाम एल्मा है। इकारू बोलता है कि मैं तुम्हें यहाँ छोड़ के नहीं जा सकता, क्योंकि मुझे नहीं पता ये लोग तुम्हारे साथ क्या करेंगे। ये बोलने के बाद इकारू फाइट के लिए तैयार हो जाता है। एल्मा बोलता है कि तुम सब कुछ मेरे पे छोड़ दो। इकारू भागते हुए आकी के पास जाता है और एल्मा उसको जोरदार पंच मारता है, जिसके बाद आकी की हालत खराब हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है और हमें एक दूसरा हेडक्वार्टर दिखाया जाता है। हमें वहाँ एक लड़का दिखता है जो बोलता है, वो आर्म मेरा है और मुझे वो किसी भी कीमत पे चाहिए। जिसके बाद हम आकी को देखते हैं जो किसी से बात कर रही होती है। वो कहती है कि सॉरी मैं उसे नहीं ला पाई। वो बंदा कहता है कि मुझे पता है और मुझे यही पता है कि एक इतनी पावरफुल चीज एक नॉर्मल से बच्चे के पास है, हमें उसे लाना ही होगा, वरना काकामे ग्रुप उसे ढूंढ लेगा। सीन चेंज होता है जहाँ इकारू एल्मा को अपने स्कूल ले आता है। तभी हमें वहाँ आकी दिखती है, जिसने वहाँ एडमिशन ले लिया होता है।